हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वंस पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है जेमिनी साइन के लिए, मिथुन राशि के लिए 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। ओके, तो इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और साथ ही साथ एंजल्स की क्या एडवाइस है आपके लिए, उनकी क्या गाइडेंस है, आपकी स्पिरिट्स गाइड आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, ये भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, एंड अगर आपको जेमिनी साइन की या मिथुन राशि की ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कमेंट सेशन में, आप वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, देन स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओम साई राम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपकी इस वीक की रीडिंग करेंगे। जेमिनी साइन, मिथुन राशि, 8 फरवरी टू 14 फरवरी। ओके, सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है, 10 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, the Hierophant, the Star, Knight of Pentacles and the Ace of Cup. Okay, I hope आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। It's fine. So guys, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मैजिक, ठीक है, जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कुछ मैजिक हो यहाँ पे, कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं यहाँ पे, कुछ मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, उस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जीज यहाँ पे लग रही है। बहुत सारे आपके ड्रीम्स है, हो सकता है आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई फ्रेंड है आपका, कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली मेम्बर है यहाँ पे, हो सकता है आप उनसे मिलना चाहते हो, आप उनका वेट कर रहे हो यहाँ पे, या कोई आपके ड्रीम्स हैं जो आप फुलफिल करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप को देख के मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट की एनर्जी हमें हमेशा अपने पास्ट के बारे में बताता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग ना, जैसे मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे एल्बम्स नज़र आ रही हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ पे कुछ अपनी, हो सकता है पुरानी एल्बम्स देख रहे हैं, पुरानी फ़ोटोज़ देख रहे हैं यहाँ पे, और किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं। हो सकता है वो खुद को मिस कर रहे हो, कि शायद अपने पास्ट के टाइम को मिस कर रहे हो, या किसी इंसान को मिस कर रहे हो यहाँ पे, या हो सकता है उनका कोई पेट हो यहाँ पे जिसको वो मिस कर रहे हो। ये पेट भी हो सकता है, कोई इंसान, कोई हो सकता है आपके बच्चे हों, हो सकता है आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो, तो वो आप बस मिस कर रहे हैं और विश कर रहे हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जीज लग रही है, ठीक है। एंड दी स्टार, हेरोफेंट के साथ मुझे स्टार बताता है यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे कुछ एनर्जीज ऐसी लग रही है कि स्टक एनर्जी, ठीक है, कोई एनर्जी ऐसी है जिसने आपको स्टक कर रखा है। सो गाइज, यहाँ पे मैजिक है डेफिनेटली। यहाँ पे 10 ऑफ कप हमें यही बताता है, मैजिक का कार्ड होता है, ये ब्लेसिंग्स का कार्ड होता है, खुशियों का कार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सा मैजिक हो, ठीक है, बहुत खुशियाँ, जिस खुशी की आप तलाश कर रहे हैं हो सकता है वो आपके आसपास ही हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मुझे लाइक पास्ट के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अपने पास्ट से इतने ज़्यादा अटैच है। यहाँ पे कोई चीज़ है, कुछ भी है, वो चाहे वो इंसान है, चाहे वो पेट है, चाहे कुछ हो सकता है पास्ट मेमोरीज़ हो कुछ लोगों की, तो मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे वो अटैच है। इस वजह से कहीं ना कहीं वो अपने प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह की मुझे एनर्जीज यहाँ पे लग रही है। सो गाइज, स्टार कार्ड का मतलब होता है हीलिंग का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज़, जैसे आपने ना एक कस के पकड़ रखी है यहाँ पे, जैसे आप ये थ्रेड देख रहे हैं, इस थ्रेड को इसने ऐसे कस के अपने दिल के साथ लगा रखा है यहाँ पे। तो मुझे ये कार्ड यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने कुछ चीज़ है यहाँ पे जो आपने अपने दिल के साथ अटैच कर रखी है। काफ़ी अच्छी बात है अगर आपने, मतलब अगर आपके दिल के साथ अटैच है, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ इतनी ज़ोर से पकड़ लेते हैं कि वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज़, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको इस वक्त ज़रूरत है खुद के ऊपर काम करने की, सेल्फ हीलिंग करने की। एस ऑफ कप के साथ हमारी कार्ड्स जो होते हैं एंड हुए हैं, एस ऑफ कप का लास्ट कार्ड आया हमारे पास। तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको सबसे पहले खुद हील होने की यहाँ पे,
ठीक है। अगर आपने काफ़ी टाइम से, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, तो आपने काफ़ी टाइम से नहीं करी है, मुझे ऐसा लग रहा है, या आप नहीं भी करते हैं, तो मैं कहूँगी ये कार्ड हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि आपको सेल्फ हीलिंग करनी है। उसके लिए चाहे आपको एक्सरसाइज करनी पड़े, अपने मतलब जैसे कोई अपने स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई लोग जैसे अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह की ये हमें गाइडेंस यही दी जा रही है कि आपको, आपके जो मैजिक है ना, वो आपके साथ अपने आप ही क्रिएट होगा, लेकिन आपको उसके लिए खुद को रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक स्टक एनर्जी में बैठ जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, जो आपके इंट्यूशंस है ना, वो आपको बोलने की कोशिश कर रही है यहाँ पे कि आपको बहुत आगे जाना है, आपके लिए इतनी सारी स्टेयर्स हैं यहाँ पे जो आगे तक जा रही है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से उठ के इस पर चढ़ना पड़ेगा, राइट। इस तरह की स्टक पोजीशन मुझे क्या बता रही है कि जैसे आप मतलब कोई मुझे नहीं पता किस चीज़ की एनर्जी है ये, वो आप शायद अच्छी तरह से जानते होंगे। जैसे आप वहीं पे बैठ के और उसका वेट करना, या अपने आप कुछ मैजिक क्रिएट होने का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस, मैजिक हमारी लाइफ में होता है, हर डे होता है, मैं बोल रही हूँ आपको, होता है, लेकिन हमें उसके लिए खुद को रेडी करना है, हमें वो फील करना है। जब तक आप फील नहीं करेंगे, या जब तक आप रेडी नहीं होंगे उस चीज़ के लिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैजिक कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जो गाइडेंस दी जा रही है हमें, वो यही है कि आपको इस वक्त जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत क्रिएटिव होता है गाइस, बहुत क्रिएटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो गाइडेंस हमें दी जा रही है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, आपको उसको निखारना है इस वीक, ठीक है। आपको स्टक होके नहीं बैठना है यहाँ पे कि आप स्टक होके बैठे हुए हैं, पास्ट की फ़ोटोज़ देख रहे हैं, या मैसेज देख रहे हैं फ़ोन में। इस तरह की एनर्जीज़ अगर आप में हैं, तो मैं कहूँगी यहाँ पे आप वो एनर्जी सिर्फ अपनी हीलिंग के लिए यूज़ कीजिए। उसमें से जो अच्छे मोमेंट्स हैं वो आप सोचिए, ठीक है। अब कुछ भी बुरे मोमेंट मत सोचिए कि आपके साथ क्या हुआ, ये किसी ने क्या किया, या ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। हर चीज़ के पीछे, हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है ना, मेरा ये मानना है कि उस हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, शायद हमारा बेस्ट ही छुपा होता है, ठीक है। कोई इस दुनिया में कोई भी चीज़ विदाउट रीज़न नहीं होती है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो रीज़न क्या है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे उन्हें कुछ बताया जा रहा है, कुछ सुनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे पेरेंट्स भी लग रहे हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, जैसे कुछ आपको बताना चाह रहे हो यहाँ पे, कुछ समझाना चाह रहे हो, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं उस चीज़ को। या आपका कोई फैमिली मेम्बर है, या कोई भी आपका फ्रेंड है जो आपको कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि नहीं, आपको सिर्फ अपनी सुननी है, ठीक है। आपका दिल क्या कह रहा है, आपको वो सुननी है। दिल की सुनना अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहूँगी यहाँ पे शायद आप अपने दिल की भी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। आपने ना अपने दिल को यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे दिल को ब्लॉक कर रखा है। तो यही जो मुझे इस वीक के लिए जो एनर्जी आपके लिए आ रही है यहाँ पे, यही कि आपको फर्स्ट अपना हार्ट चक्रा हील करना है, ठीक है। हार्ट चक्रा हील करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे कि फर्स्ट आपको अपने आप से प्यार करना है, ठीक है। अपने आप से प्यार करने के लिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना। अपने आप से प्यार करना यानी अपनी हीलिंग के बारे में सोचना, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना। इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। जैसे अपनी सेल्फ वर्थ, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है, अगर आपके साथ है तो आप लीजिएगा, ठीक है। जैसे वो सेल्फ वर्थ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो उनके अंदर इतनी सारी, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड हमें ये बताता है कि हमारे पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारी नॉलेजेज है हमारे पास, ठीक है, लेकिन हम उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि हम स्टक एनर्जी में बैठे हुए हैं, ठीक है। हम अपने पास्ट के साथ बैठे हुए हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। सो गाइज, अगर यहाँ पे आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। आपको वो सब मिलेगा जो आपके हिस्से का है, जो आप चाहते हैं वो सब, लेकिन उसके लिए आपको खुद को रेडी तो करना पड़ेगा पहले। इस वाली कंडीशन में तो आना पड़ेगा, अपना हार्ट चक्रा हील करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कुछ लोग,
तो मैं कहूँगी यहाँ पे अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है। अगर आप एक्सरसाइज और योगा नहीं कर रहे हैं या आपने करनी छोड़ दी है, तो मैं कहूँगी आप दोबारा से उसको स्टार्ट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे रेडी होने का, नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक है, लेकिन हो सकता है काफ़ी टाइम से वो उस चीज़ को भी मिस कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ऐसा लग रहा है, यहाँ पे कलर्स हैं, ठीक है, आप कलर्स चाहते हैं, आपको कलर्स बहुत पसंद है, लेकिन इन वाले कार्ड्स में मुझे थोड़ा देख के ऐसा लग रहा है कि आप कलर्स को मिस कर रहे हैं। थोड़ा हो सकता है आपको ड्राइंग करने का शौक़ हो सकता है कलर आप कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग कुछ करते हो, या फिर आपको कपड़ों का, नए नए कपड़ों का, नए नए कलर्स का, इंटीरियर डेकोरेशन का कुछ लोगों को हो सकता है शौक़ हो इस तरह के। मतलब आपके पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन आप उस टैलेंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल हमें ये बताता है फ्यूचर के बारे में, कि आपका जो भी टैलेंट है ना, आप उसके ऊपर काम कीजिए, आप स्पेस दीजिए, ठीक है। आप स्टक एनर्जी में मत बैठिए। ये वाली जो स्टक एनर्जी है यहाँ पे, ये दोनों कार्ड मुझे स्टक एनर्जी, इनफैक्ट ये तीनों कार्ड ही मुझे स्टक एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टक एनर्जी में बैठने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने टैलेंट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सही बताऊँ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है गाइस। जैसे कुछ चीज़ चेंज हो रही हैं, जैसे आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आप चेंज हो रहे हो, इस तरह की मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास एनर्जी अवेलेबल है, आपकी गाइडेंस यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहे। आप चाहते हो कि चीज़ें आपके हिसाब से हों, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, जो आपके लिए बेस्ट है ना, वही आपके साथ होगा, वही आपके लिए होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने आप को कोसने से या सिर्फ वेट करने से कि नहीं मैं वेट करूँगा या मैं वेट करूँगी, इस तरह का एनर्जी खुद को स्टक कर लेना, अपने ही टैलेंट से कुछ मतलब अपने ही टैलेंट को यूज़ ना करना, इस तरह की मुझे एनर्जीज़ लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए इस वीक की यही गाइडेंस है कि आपको एक तो अपनी पास्ट एनर्जी से निकलना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं आई थिंक मैं कई बार रीडिंग कर चुकी हूँ यहाँ पे जेमिनी साइन की। यहाँ पे मुझे पास्ट एनर्जीज़ काफ़ी आ रही हैं, जैसे आप लोग किसी पास्ट में अटके हुए हैं। तो गाइज़ यहाँ पे भी अगेन यही गाइडेंस आई है हमारे पास कि आपको पास्ट एनर्जी में नहीं अटकना है, और जो भी आपका टैलेंट है उसके ऊपर वर्क करना है, उसके बाद मैजिक अपने आप ही क्रिएट होगा, ठीक है। डेफिनेटली मैजिक क्रिएट होगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि हील करना है खुद को। बहुत सारे वेज हैं हील करने के, जहाँ पे आपने वर्क नहीं किया है, जिस एरिया में बहुत टाइम से, उस एरिया में वर्क कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आपकी कुछ एनर्जी और ऑरेकल्स ले लेते हैं। कि आपको स्पिरिट्स गाइड क्या मैसेज देना चाहती हैं इस वीक के लिए, वो भी देख लेते हैं हम लोग। टेन ऑफ कप का जो कार्ड होता है ना, वो हमें यही बताता है कि आपके पास ऑलरेडी है सब कुछ, लेकिन आप फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जी है, कहीं डिप्रेशन है, या फिर स्ट्रेस है किसी चीज़ का, ठीक है। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया एनर्जी ऑरेकल से, वो आया है ब्लॉसम एंड अबंडेंस, ठीक है, एंड 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला ना कि आपकी एनर्जीज जो है ना, पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके आसपास ही है। ब्लॉसिंग एंड अबंडेंस यही हमें बताता है कि अबंडेंस, जिस चीज़ अबंडेंस का आप वेट कर रहे हैं ना, वो आपकी जो क्रिएटिविटी साइड है ना, वो आपके पास ही है। आपको कुछ क्रिएट करना है, यहाँ पे मैजिक हो रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार मैजिक होता भी है, हम फील नहीं करते, कई बार हम स्टक एनर्जी में रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैजिक ओपन है, यहाँ पे आप यहाँ पे लाइट्स देख रहे हैं, जैसे अंधेरे के अंदर लाइट्स आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, जैसे आपको अपनी क्रिएटिविटी को निखारना है। कुछ लोगों को यहाँ पे जैसे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे, तो अगर आपको फ्लावर्स से कुछ क्रिएटिविटी आपको अच्छी लगती है करना, तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है इन 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल।
तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि यहाँ पे आपको अपना सेवन चक्रा हमारे जो सर होता है, सर के ठीक ऊपर होता है, जहाँ से हमें मैसेजेस मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको इंट्यूटिवली बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम डर में रहते हैं कि नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इस एनर्जी से नहीं निकलेंगे, ये किसी तरह का डर वगैरह। क्योंकि अगर हमारा 7 चक्रा ब्लॉक होता है तो हमें किसी तरह का स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, इस तरह की एनर्जी होती है। तो आपको यहाँ पे जो मेनली काम करना है इस वीक, यहाँ पे आपको फर्स्ट अपना हार्ट चक्रा हील करना है और 7 चक्रा, यहाँ पे 2 चक्रास आए हैं आपके लिए कि आप जब अपने ऊपर काम करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, खुश रहेंगे, यहाँ पे अपनी जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, चाहे वो ड्राइंग की है, चाहे वो डांस की है, चाहे ड्रेस डिज़ाइनिंग की है यहाँ पे, चाहे इंटीरियर डेकोरेशन की है, बस उस क्रिएटिविटी के ऊपर आपको काम करना है इस वीक। और 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल यही हमें मैसेज दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, यही हम कि आपको उस एंजाइटी से निकलना है, ठीक है। आपके लिए ब्लेसिंग्स है, आपके लिए एनर्जीज है, आपके टैलेंट्स आपके पास हैं यहाँ पे, बस आपको उनके ऊपर वर्क करना है यहाँ पे, ठीक है। अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे ड्रेसेस के ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद अपनी अलमीरा ठीक करनी चाहिए। यहाँ पे हो सकता है वहाँ पे थोड़े से कपड़े बिखरे हुए हों, या आपने ठीक से एडजस्ट ना कर रखे हों, या बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस हो जो आपने ट्राई ना करी हो काफ़ी टाइम से पहन के, वो ड्रेसेस ट्राई कर सकते हैं कि आपको फिट आ रही है कि नहीं आ रही है। इस तरह की यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी कि हाँ, कि ये ड्रेसेस मुझे फिट नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, मुझे ये ड्रेस को फिट करना है, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। जो भी आपका टैलेंट है ना, उसके ऊपर काम कीजिए। डेफिनेटली यहाँ पे मैं कहूँगी आपकी खुशियाँ, आपकी प्रोग्रेस सब आपके पास है यहाँ पे, लेकिन आपको अपनी एनर्जीज़ के साथ यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस। तो ये थी जेमिनी साइन के लिए, मिथुन राशि के लिए। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो और आपकी गाइडेंस आपको मिली हो। सो गाइस, इससे रिलेटेड आपके कोई भी कमेंट्स हो जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की फीलिंग्स जान के। एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे आप सबको, आपका वैलेंटाइन बहुत अच्छा जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय।